तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। दोस्तों परसों के दिन मेरी स्कूल का रीयूनियन था, मतलब कि सारे पुराने जो स्कूल के दोस्त थे उन्होंने रीयूनियन पार्टी का ऑर्गेनाइज करा था और उसके अंदर वो सब पहुंचे थे। अब मैं भी भैया अपनी कार लेके बिल्कुल अच्छे से कपड़े पहन के टिप टॉप बनकर वहां पर गया, एंट्री ली और एक हीरो की तरह एंट्री ली थी, बेसिकली जानबूझकर बताने के लिए कि क्या कुछ मैंने अचीव करा है। अब भैया जैसे ही मैं अपनी स्कूल की पार्टी के अंदर पहुंचा तो सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई ऐसा क्या कर लिया, तू भी तो हमारी तरह ही था, कोई बढ़िया जॉब लग गई क्या, कोई लॉटरी लग गई क्या, मतलब तमाम इस तरीके के सवाल मुझसे पूछने लगे। तब मैंने बताया कि भैया देखो बिटकॉइन क्रिप्टो के अंदर मैं हूं, मैंने कोविड के अंदर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करा था, अल्टकॉइंस के अंदर इन्वेस्ट करा था, मेरे को इस तरीके से रिटर्न मिला, फिर मैंने यूट्यूब बनाया, यूट्यूब से मेरे को कमाई होती है वगैरह वगैरह। फिर बेसिकली उन्होंने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जो कि आए दिन आप भी पूछते हो, मेरे रिश्तेदार भी पूछते हैं, मेरे दोस्त भी पूछते हैं, मतलब हर पर्सन यही पूछता है कि भैया हमें भी कुछ ऐसा बता दो जो कि क्रिप्टो के अंदर हम इन्वेस्ट करें और फिर हमें बड़ा रिटर्न हो जाए। तो बेसिकली उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन कौन से कॉइन्स के अंदर इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। और अक्सर मुझे कमेंट सेक्शन में यही तो पूछा जाता है कि भैया टॉप 2 टॉप 3 ऐसे कॉइन बता दो जिसको कि लगभग होल्ड करने के बाद में 2-4-5 महीने के होल्ड करने के बाद में हमें 4 से 5 गुना का रिटर्न मिल जाए। अब देखो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप क्रिप्टो के अंदर हो और लॉन्ग टर्म के अंदर कमाना चाहते हो तो भैया देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट करके आप बैठ जाओ, उससे तो आपको 2-3 गुना का रिटर्न मिल ही जाएगा। लेकिन अगर सच में आपको क्रिप्टो के अंदर मोटा पैसा कमाना है तो आपको बहुत चीजें सीखनी पड़ेगी, जैसे कि स्टेकिंग क्या होती है, जैसे कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है वगैरह वगैरह। लेकिन अभी मेन मुद्दे की बात है कि भैया कौन से कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और मैंने उनको कौन से कॉइन बताए हैं वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। अब आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ये जो आप 5-10 मिनट का वीडियो देखते हो ना, इसको बनाने के लिए घंटों की मेहनत लगती है एक वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो इस मेहनत की रिस्पेक्ट करो। वीडियो पर पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मेन काम की बात करते हैं। देखो भाई साहब, मैंने उनको 2 कॉइन बताए थे और दोनों कॉइन कौन कौन से समझो। पहला कॉइन था ETH5 या फिर Ether.5। अब देखो हाल ही में आर्थर हेस की लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट के अकॉर्डिंग जो इथेरियम की प्राइस है वो लगभग $10,000 के लेवल को टच कर सकती है, यानी कि इस साल के एंड तक इथेरियम की जो प्राइस है वो $10,000 तक पहुंच सकती है। और हाल ही में बहुत सारी खबरें भी निकल के आई कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि ब्लैक रॉक हो गया, जैसे कि ग्रे स्केल हो गया, इसके अलावा फिडेलिटी हो गया, इन सब ने भी अपनी इथेरियम ETF के अंदर स्टेकिंग को शामिल करने के लिए SEC के अंदर फाइलिंग करी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली इथेरियम ETF के अंदर अगर स्टेकिंग को शामिल कर लिया जाएगा तो इससे होगा क्या कि एक्स्ट्रा कमाई होगी। एक्स्ट्रा कमाई कैसे होगी, जो इथेरियम ETF वाले हैं वो आपके निवेश किए गए इथेरियम को स्टेक करेंगे जिससे कि उनको रिवॉर्ड मिलेगा और फिर वो रिवॉर्ड उनको और आपको दोनों को मिलेगा। इसके अलावा नेटवर्क जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें होगा क्या कि बेसिकली अगर आप इथेरियम को स्टेक करोगे तो नेटवर्क इससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। वो गणित तो पहले से ही चलती आई है और किसी वीडियो में समझा दूंगा। बेसिकली क्या है कि इथेरियम ETF के अंदर स्टेकिंग को शामिल करने की बात अभी चल रही है और अगर SEC इसको अप्रूव कर देगी तो ये काफी बड़ा अनाउंसमेंट होगा। अब भैया इथेरियम ETF के अंदर स्टेकिंग, तो भैया स्टेकिंग वाले जो कॉइन्स है वो काफी ज्यादा बूम करेंगे उस समय। और इथेरियम स्टेकिंग का नाम आता है तो सबसे पहला नाम मेरे तो दिमाग में यही आता है Ether.5, जो कि इस समय जितने भी इथेरियम स्टेकिंग प्रोटोकॉल से उन सबसे डिफरेंट है और काफी स्ट्रॉन्ग है। भाई साहब जो Ether.5 है ना वो बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज नॉन कस्टोडियल इथेरियम स्टेकिंग प्रोटोकॉल है जो कि अभी के जितने भी बाकी स्टेकिंग प्रोटोकॉल से उनसे डिफरेंट है क्योंकि ये नॉन कस्टोडियल है और डिसेंट्रलाइज है। जैसे कि जो लीडो फाइनेंस है ना उसके अंदर जो आपकी प्राइवेट कीज है उसका कंट्रोल आपको पूरा नहीं मिलता है, जबकि जो ETH5 है यानी कि जो Ether.5 है उसके अंदर पूरी तरीके से जो प्राइवेट कीज है उनका कंट्रोल आपको ही मिलता है। तो ये पहले तो इसकी खासियत हो गई। दूसरी चीज कि Ether5 की जो मार्केट कैप है वो भी $500 मिलियन की है, यानी कि $1 बिलियन से भी इसकी छोटी मार्केट कैप है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर यहां से ये 2 से 5 गुना भी चल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसकी करंट प्राइस अभी लगभग $1 से $1.5 के आसपास चल रही है और मेरा मानना है कि जिस दिन इथेरियम की प्राइस आपको $6,000 तक भी देखने को मिल जाएगी, इजीली इसकी प्राइस आपको $4 से $5 तक देखने को मिल जाएगी। और मैंने अक्सर ये नोटिस करा है कि जब भी इथेरियम पंप करता है उसे डबल ट्रिपल तो ये ETH5 पंप करता है। और इसकी जो अभी TVL है यानी कि टोटल वैल्यू लॉक जो है वो भी लगभग $3.2 बिलियन के आसपास की है, यानी कि बहुत अच्छी TVL है। तो कुल मिला के मतलब की बात यह है कि भाई साहब इस समय ETH5 के अंदर एंट्री बनाना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है अगर आप कोई ऐसा अल्टकॉइन ढूंढ रहे हो जो कि 2 से 5 गुना तक हो जाए। बेसिकली जो बड़े बड़े मार्केट कैप वाले अल्टकॉइन्स है ना वो तो आपको लगभग 5 से
6 सालों के बाद ही, जैसे सोल हो गया, इथेरियम हो गया, यही आपको 5-7 गुना का रिटर्न देंगे, लेकिन सालों का टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे अल्टकॉइन ढूंढते हो ना जो कि आपको जल्दी से बड़ा रिटर्न देते हैं 1-2 साल के अंदर, तो भैया वो ऐसे ही टोकन होते हैं। तो पहला टोकन तो कौन सा हो गया अपना ETH5। दूसरा टोकन मैंने बताया था ओंडो। अब देखो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे कॉइन है मेरे भाई, अगर मैं बताने बैठूंगा ना तो लगभग सारे अच्छे यूज केस वाले कॉइन है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आगे आने वाले समय में RWA कैटेगरी के जो कॉइन है उनका दबदबा काफी बन सकता है। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, पता नहीं आप मुझसे सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये मेरा मानना है। और RWA कैटेगरी के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मुझे लगता है वो है ओंडो। और हाल ही में एक खबर निकल के आई थी कि 21 शेयर्स ने हाल ही में SEC के अंदर ओंडो की स्पोर्ट ETF के अंदर फाइलिंग करी है। बेसिकली इसकी भी ETF लाने की तैयारियां हो रही है। तो भैया ये दो कॉइन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हो अपनी रिसर्च के बाद में तो आपको एक बेटर रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन देखो ये अल्ट कॉइन है, इनका ज्यादा आता पता नहीं होता, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इनके अंदर आपको उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना कि आप खो सको। वैसे तो सिर्फ बिटकॉइन इथेरियम के अंदर ही मैं सजेस्ट करता हूं कि आप बड़े या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बनाएं, लेकिन हाँ जो छोटे छोटे अल्ट कॉइन से वो भी आपको काफी बड़ा प्रॉफिट दे जाते हैं। तो मैंने इन दो कॉइन के बारे में उनको बताया जो कि मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस समय अच्छे हैं। अगर आप अगस्त और सितंबर के डंप के आसपास या अगस्त और सितंबर के अंदर जो भी करेक्शन आएगा उसके अंदर इनके अंदर एंट्री बनाते हो, जैसे इथेरियम का $1 से नीचे का जब भी आपको कोई लेवल देखने को मिलता है, मतलब अब देखो अगर बिटकॉइन 1,20,000 से करेक्शन लेकर 1,10,000 तक पहुंचता है तो ये जो दोनों कॉइन है उनके अंदर भी एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा और आपको तभी उस समय इनके अंदर इन्वेस्ट करना है। फिलहाल करंट प्राइस पर मैं बाय करने की कोई भी सजेशन या फिर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। और हाँ फिर से कह रहा हूं कि मेरी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको खुद को अपना एनालिसिस करना है। जो मैंने रिसर्च करी वही आपके साथ शेयर करी है, आप भी अपनी रिसर्च जरूर से करिएगा। तो इन दो कॉइन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप ये दोनों कॉइन के बारे में आप अपनी रिसर्च भी जरूर से करोगे और फिर ही कुछ इसके अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में कुछ प्लान करोगे। आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया कि मैंने अपने दोस्तों को कौन से कॉइन बताए थे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम को तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी किसी और अन्य वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।